ऑल एग्जाम सीरीज में मैं लेकर आती हूँ आपके लिए 2001 से लेके 2025 के PYQ। आज के PYQ फिगर ऑफ स्पीच है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला है टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अपोजिट वर्ड होते हैं जिसे हम ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप, दिस is an open secret. This is an open secret. ओपन भी है, सीक्रेट भी है, यानी कि खुला भी है और वो छिपाया भी जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये अपोजिट वर्ड है दोनों एक दूसरे के। इसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं और इसे फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। दूसरा है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन क्लोजली एसोसिएट। मतलब वॉवेल साउंड का क्लोजली एसोसिएट होता है तो उसे हम एसोसिएट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। डियर, कम नियर एंड फियर नॉट। यहाँ पर आपको ईयर, कम, ईयर, फियर इस तरह का साउंड आ रहा है। ये हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है। तो ये क्या कहलाएगा, एसोनेंस कहलाएगा। लव इज ब्लाइंड यानी कि प्यार अंधा है। अंधा, अंधा कौन होता है, मनुष्य होता है यानी ह्यूमन होता है, सोनिफिकेशन कहते हैं। इट वॉज डार्क एंड डिम इन फॉरेस्ट। जंगल, जंगल कैसा है, घना और डार्क है। जंगल कैसा है, घना भी है, डार्क भी है, डिम भी है। तो ये क्या है, हमारी इमेजनरी है। जब हम कोई कहानी बताते हैं तो हम थिंकिंग करते हैं कि वो चीज ऐसी होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, इमेजनरी बोलते हैं। आई मस्ट बी गुड टू बी काइंड, ये क्या है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, एक ही सेंटेंस में सही और गलत, एक ही सेंटेंस में सही भी कहा जा रहा है, गलत भी कहा जा रहा है, यानी कि व्यंग किया है, पैराडॉक्स बताया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। तो यानी यह वह क्रूर भी है और दयालु भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान क्रूर भी हो सकता है और दयालु भी होता है। तो ये क्या है, हमारा पैराडॉक्स। एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस, ये क्या है, हमार्शिया। तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद कर लेनी है। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।